हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पाइथन के इस कोर्स में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडल करने की। अब ये पूरी महाभारत सर आपने क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल अभी कुछ समझ में आएगा भी नहीं, समझेंगे धीरे धीरे समझेंगे, डोंट वरी। लेकिन इसके पहले आपको प्रीवियस लेक्चर याद है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सेप्शन क्या होता है इसके बारे में बताया था। एक्सेप्शन एरर में डिफरेंस हमने देखा था। ओके, मैंने आपको ये बताया था कि एक्सेप्शंस एग्जैक्टली होते क्या हैं। व्हाट इज एन एक्सेप्शन? सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, एक्सेप्शन, तीनों में हमने डिफरेंस किया था। रन टाइम एरर, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन, नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन के बारे में हमने बात की थी। लेकिन अब यहां पर बात आ रही है कि सर, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और बताया था, इफ यू रिमेंबर, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि यदि आप एक्सेप्शन हैंडल नहीं करोगे तो एक्सेप्शन पाइथन का अपना खुद का हैंडलर हैंडल करेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है सर कि नहीं, मुझे अपने एक्सेप्शन, अपने प्रोग्राम के एक्सेप्शन मुझे खुद मैनेज करना है। तो यदि अब आपको एक्सेप्शन हैंडल करना है तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जब एक्सेप्शन आता है तो होता क्या है। मतलब मान लो अगर यहां पर आपने यूजर से 2 नंबर इनपुट लिए, ए और बी में, ठीक है। अब आपने इनपुट लिखा है यहाँ पे, ये इनपुट आपने 2 नंबर यूजर से इनपुट लिए और आपने लिख दिया C इक्वल टू A डिवाइड बाय B। अब यहां पर एक्सेप्शन आ गया, यदि मैंने B की वैल्यू 0 दी तो ठीक है, 0 डिवीजन एरर। लेकिन सर अब इस एक्सेप्शन को अगर मुझे हैंडल करना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, और एक्सेप्शन जब आता है तो एग्जैक्टली होता क्या है। तो सुनना ध्यान से, जब भी एक्सेप्शन आता है पाइथन में, तो जिस लाइन पर एक्सेप्शन आता है उस लाइन से, ध्यान से सुनना, जिस लाइन पर एक्सेप्शन आता है उस लाइन से आपकी पाइथन वर्चुअल मशीन एक ऑब्जेक्ट थ्रो करती है। जैसे ही एक्सेप्शन आया, उस एक्सेप्शन के अगेंस्ट में पाइथन वर्चुअल मशीन एक ऑब्जेक्ट थ्रो करती है और उस ऑब्जेक्ट को कैच करता है, एक्सेप्ट करता है पाइथन का अपना रन टाइम हैंडलर, पाइथन का अपना एक्सेप्शन हैंडलर। और यदि अभी एक्सेप्शन थ्रो भी पाइथन कर रहा है, रिसीव भी पाइथन कर रहा है, एक्सेप्ट भी पाइथन कर रहा है, तो हैंडल भी वही करेगा। समझ में आई बात? सर ये क्या क्रिकेट मैच चल रहा है, थ्रो हो रहा है, कैच हो रहा है? अरे समझ बात को, समझ बात को, कि यदि जिस लाइन पर एक्सेप्शन आता है, जैसे ही एक्सेप्शन आया, पाइथन ने क्या किया, उस लाइन से एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया और उस ऑब्जेक्ट को कैच कर रहा है अभी पाइथन का हैंडलर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर, ऑब्जेक्ट मुझे कैच करना है, ठीक है, क्योंकि आप एक्सेप्शन हैंडल करना चाह रहे हैं, हम एक्सेप्शन हैंडल करना चाह रहे हैं, राइट। तो यदि एक्सेप्शन हम हैंडल करना चाह रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को जो पाइथन थ्रो कर रहा है उसको मुझे अपने हैंडलर से कैच करना पड़ेगा। तो चलो मैं अपना हैंडलर अभी लगा भी दूंगा, बताता हूं मैं कौन होता है हैंडलर। एक ब्लॉक होता है, कुछ नहीं होता है, अभी बात करेंगे। ट्राई, एक्सेप्ट, ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, ठीक। एक्सेप्ट इज अ हैंडलर। अब एक्सेप्ट मेरा हैंडलर है, मान लो, अभी वेट करो बताता हूं। अब एक्सेप्ट आपने लिखा, लेकिन एक्सेप्ट क्या कर रहा है, एक्सेप्ट उस ऑब्जेक्ट को कैच कर रहा है जो एक्सेप्शन के आने पर पाइथन थ्रो कर रहा है। समझना, अब वो ऑब्जेक्ट आप कैच कब करोगे, वो ऑब्जेक्ट आप कैच कब करोगे, जब आपको यह पता होगा कि ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का थ्रो हुआ है। समझना, मतलब अगर आप एक एक्सेप्शन को हैंडल करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि बॉस किस सिचुएशन में पाइथन किस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है, तभी तो कैच करोगे। अरे समझ बात को बच्चे, मैंने क्या बोला, सपोज एक स्टूडेंट है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल क्रिकेट खेलते हैं, मैंने कहा चल क्रिकेट खेलेंगे, उसने हाँ सर चलो क्रिकेट खेलेंगे। अब मैंने कहा तू विकेट कीपिंग करना, उसने कहा ओके सर बढ़िया। अब मैंने उसको विकेट कीपिंग के लिए विकेट के पीछे खड़ा कर दिया। अब जैसे ही पहली बॉल आई, हाथ से उसके सट से उसके हाथ पे लगी, जैसे ही पहली बॉल आई एकदम उसका हाथ, दिमाग खराब हो गया उसका कि सर ये क्या है, राइट। क्योंकि जब उसको विकेट कीपिंग के लिए मैंने खड़ा किया तो उसके पहले तक मुझे नहीं बताया था कि तेरे को कैच कौन सी बॉल करना है। अब मैच लेदर बॉल से हो रहा था, तो जैसे ही पहली बॉल हाथ में लगी उसको समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है, राइट। तो कॉन्सेप्ट सुनना, मतलब कहने का ये कि यदि उसको कैच करना है तो उसको पहले से बताना पड़ेगा ना। अरे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में जो विकेट कीपर होते हैं लेदर बॉल वाले, वो पूरी तैयारी से आते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, पैर में पैड्स पहनते हैं, तो उनको पता है कि ये लेदर बॉल है,
अगर इससे मैच हो रहा है तो लगने के चांसेस हैं। तो कैच जिसको करना है वो लेदर बॉल है, तो विकेट कीपर वैसी तैयारी से आएगा, प्लेयर वैसी तैयारी से आएंगे। और जिसको पता है टेनिस बॉल से मैच खेलना है तो उसको पता है टेनिस बॉल के विकेट कीपर को देखा क्या कभी हेलमेट पहना है, ग्लव्स पहना है, मतलब इतनी तैयारी, क्योंकि उसको पता है टेनिस बॉल है यार, कुछ नहीं होगा। समझना, मतलब आपको अगर कैच करना है तो आपको सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि थ्रो क्या हो रहा है, थ्रो क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो कैच करोगे ना। तो यहां पर अब हम बात करते हैं कि जब भी पाइथन में किसी भी एक्सेप्शन को पाइथन थ्रो करता है तो हमने क्या बोला, वो ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। तो वो ऑब्जेक्ट इनमें से किसी न किसी क्लास का होगा, और ये तो मैंने अभी कुछ क्लासेस के नाम लिखे। हायरार्की तो बहुत लंबी है बेटा, पर मैंने अभी उन क्लासेस के नाम लिखे हैं जो अभी हम समझ सकते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको और क्लासेस के नाम बताता रहूंगा। तो ये है पाइथन की एक्सेप्शन हायरार्की, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। मैं साइड में हो जाता हूं, एक बार बहुत अच्छे से देख लो इसको आप, ठीक है। ये है पाइथन की एक्सेप्शन हायरार्की जिसको हम बोलते हैं, और ये इंटरव्यू में वो आपसे बनवाएगा, ध्यान से सुनना। वो बोलेगा पाइथन एक्सेप्शन हायरार्की डिजाइन करके बता बेटा तू, तो राइट। तो यहां पर अब इस हायरार्की को अपन समझते हैं और ये समझते हैं कि जब भी पाइथन में एक्सेप्शन आता है, पाइथन एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, और वो ऑब्जेक्ट उन्हीं क्लासेस का होगा जो इस हायरार्की को बिलोंग करेंगे। ध्यान से सुनना, मतलब पाइथन की एक्सेप्शन हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट क्लास का नाम क्या है, बेस एक्सेप्शन। बेस एक्सेप्शन से इनहेरिटेड क्लास है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन से बाकी पूरी एक्सेप्शन की क्लासेस इनहेरिटेड है। मतलब फिर इनकी भी सब क्लासेस हैं, उनकी सब क्लासेस हैं, लेकिन समझते हैं वन बाय वन, डोंट वरी। लेकिन यह ध्यान रखना कि यदि पाइथन में किसी भी एक्सेप्शन के आने पर यदि पाइथन का प्रोग्राम ऑब्जेक्ट थ्रो करता है तो वो ऑब्जेक्ट केवल उन्हीं क्लासेस का होगा जिसकी पेरेंट क्लास एक्सेप्शन है। मतलब पाइथन ऐसी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं थ्रो करेगा जिसकी पेरेंट क्लास एक्सेप्शन नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि सर मुझे भी मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करना है, तो यदि आप आगे बात करेंगे अपन यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, कि मैंने मेरी एक क्लास बनाई है और मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट भी पाइथन थ्रो करे, तो उसके लिए आपको अपनी क्लास को एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट करना पड़ेगा, आपको अपनी क्लास को इस हायरार्की में फिट करना पड़ेगा, तभी पाइथन आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा आपकी कंडीशन पे। जो आगे बात करेंगे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्या होते हैं। लेकिन यह बात समझ में आई, ठीक है, कि पाइथन ऐसी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो नहीं करेगा। मान लो स्ट्रिंग इज अ क्लास, तो पाइथन स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज स्ट्रिंग इज नॉट बिलोंग्स टू दिस एक्सेप्शन हायरार्की। तो यदि पाइथन में एक्सेप्शन आया तो ये क्लियर है। अब क्वेश्चन है सर ये हायरार्की क्यों? क्योंकि कारण ये है, सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन ये है कि ये सब एक्सेप्शन से रिलेटेड क्लासेस हैं, और डिफरेंस ये है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट पाइथन थ्रो करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जब एक ब्लॉक ऑफ क्लासेस डिजाइन होती हैं तो उसमें बहुत सारे फीचर्स कॉमन होते हैं। अरे जब भगवान ने इंसान को बनाया तो ठीक है, मेल है, फीमेल है, बॉय है, गर्ल है, ठीक, लेकिन बहुत सारे फीचर तो सब में कॉमन है ना। देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स जो सभी में कॉमन है। तो वैसे ही यदि मान लो यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन की, तो हायरार्की इसलिए है क्योंकि पाइथन को बहुत सारे फीचर सभी क्लासेस में कॉमनली देना थे, तो उसने पूरी हायरार्की बना दी कि बहुत कुछ फीचर इसके इसमें आ जाएंगे, इससे इनमें आ जाएंगे। बात समझ में आई? दैट्स व्हाई दिस हायरार्की इज सेट, क्योंकि एक्सेप्शन से रिलेटेड तो सारी क्लासेस है ना। तो अब वन बाय वन हम ये समझते हैं किन सिचुएशन में पाइथन किस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा, राइट। तो सबसे टॉप मोस्ट क्लास का नाम क्या है? बेस एक्सेप्शन। बेस एक्सेप्शन से इनहेरिटेड क्लास कौन है? एक्सेप्शन, ठीक। मतलब यदि आपको एक्सेप्शन हैंडल करना है तो ये अकेली क्लास भी पूरा एक्सेप्शन हैंडल कर सकती है, जो भी अपन प्रैक्टिकली देखेंगे आगे, ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में भी, क्योंकि इससे इनहेरिटेड ये दिस इज द मेन क्लास। मतलब कोई भी क्लास अगर एक्सेप्शन को बिलोंग करेगी तो उसकी पेरेंट क्लास कौन होगी? एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास बेस एक्सेप्शन। अब देखो आप, सबसे पहले अपन बात करते हैं अरिथमेटिक एरर। अरिथमेटिक एरर इज वन ऑफ द क्लास विच इज इनहेरिटेड बाय एक्सेप्शन, और इससे फिर इनहेरिटेड ये तीन क्लासेस हैं, ठीक। मतलब इन तीन क्लासेस में फीचर एक्सेप्शन के भी चाहिए थे, बेस एक्सेप्शन के भी चाहिए थे, और इसके अलावा कुछ और फीचर देना थे जो इन सबको नहीं देना थे। तो जैसे मेरे बच्चे समझ, 10 फीचर वो हैं
जो सबको देना है। अरे एक एग्जांपल मान ले, 10 फीचर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स वो हैं जिसके बारे में पाइथन का ये कहना है यार ये अगर कोई भी क्लास एक्सेप्शन को बिलोंग करेगी तो ये 10 फीचर तो सब में होने चाहिए। तो वो 10 उठा के उसने कहां रख दिए, बेस एक्सेप्शन में। फिर उसने बोला कि इसके अलावा 5 फीचर और हैं जो मुझे हर क्लास को देना है, तो वो एक्सेप्शन को दे दिए। सपोज वो उसने एक्सेप्शन को दे दिए क्योंकि बेस एक्सेप्शन से इनहेरिटेड क्लास एक्सेप्शन है। ओके, अब यदि मान लो इन सारी क्लासेस की बात करूं तो इन सारी क्लासेस में ये 10 और ये 5 15 फीचर तो होंगे ना। दिस 15 फीचर बिलोंग्स टू एवरी क्लास। लेकिन अब इसके अलावा मान ले 5 ऐसे फीचर हैं जो केवल इन 3 क्लासेस को देना थे, इनको नहीं देना थे। तो अब क्या करूं, 15 तो सबको देना थे तो सब में आ गए, लेकिन इन 3 क्लासेस में मान लो 5 फीचर है जो केवल इन 3 में कॉमन है, तो वो 5 फीचर मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन में रख दिए। कुछ 4 ऐसे फीचर है जो इन दोनों में कॉमन है, तो वो मैंने लुकअप एरर में रख दिए। तो समझ में आया क्यों उसने ऐसी हायरार्की डिजाइन की है। और ये सब मैंने केवल एक समझाने के लिए आपको लिखे नंबर्स। हाँ, मतलब वो जो 5 फीचर होंगे जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन के पास होंगे वो इनके पास नहीं होंगे, जो इनके पास होंगे वो इसके पास नहीं होंगे, लेकिन ये 15 फीचर तो सबके पास कॉमन होंगे, राइट। तो अब 1 बाय 1 हम ये समझते हैं कि पाइथन में किस सिचुएशन में पाइथन किस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ये तीनों, इन तीनों में कॉमन क्या है, दिस ऑल 3 क्लासेस आर एक्चुअली जनरेट एन एक्सेप्शन, और ये कहलाएंगे अरिथमेटिक, मतलब दीज आर अरिथमेटिक एक्सेप्शंस। तो इसीलिए इन तीनों की कॉमन क्लास क्या है, अरिथमेटिक एरर क्लास। जैसे जीरो डिवीजन एरर। अब ये जीरो डिवीजन एरर कब आएगा, यदि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं। यदि आप 0 से डिवाइड करते हैं, मान लो आपने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया, तो दिस इज एन अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरे वो आपका जो डिवाइड है, फ्लो डिवीजन ऑपरेटर, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है, राइट। तो ये कहलाएगा अरिथमेटिक एरर में कि सब क्लास कौन है, जीरो डिवीजन एरर। मतलब जैसे ही इस लाइन पर एक्सेप्शन आएगा, पाइथन किस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा, जीरो डिवीजन एरर का। पाइथन विल थ्रो इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ जीरो डिवीजन एरर। अभी हैंडल कैसे करना है वो 10 मिनट बाद बात करते हैं, पहले एक बार ये तो समझ लो कब किस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो होता है। सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट एरर। यदि कोई एक्सेप्शन किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के कारण आया, इफ एनी एक्सेप्शन इज ऑकर्ड ड्यू टू एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो वो कहलाएगा फ्लोटिंग पॉइंट एरर। ओवरफ्लो एरर। ओवरफ्लो एरर आपको याद है हमने पढ़ा है कि पाइथन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, बाइट होते हैं, ठीक है। यदि आपने बाइट में उससे ज्यादा का डेटा दे दिया, अगर बाइट की रेंज है 1 बाइट की, अरे आपको याद है मैंने बाइट पढ़ाया है, ठीक, बाइट और बाइट अरे में डिफरेंस हमने पढ़ा था। तो यदि आपने बाइट में उससे ज्यादा की रेंज का डेटा दे दिया तो दिस इज एन ओवरफ्लो एरर। हाईएस्ट डेटा कौन सा होता है, लॉन्ग। तो अगर लॉन्ग में उससे ज्यादा का डेटा दे दिया तो वो मेमोरी एरर कहलाएगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आता है सर बाइट से ज्यादा का डेटा दिया, बाइट होता है, इंट होता है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, बाइट की रेंज क्रॉस की तो उसने ओवरफ्लो एरर दी, इंट की रेंज क्रॉस हुई तो उसने ओवरफ्लो एरर दी, शॉर्ट की रेंज क्रॉस हुई तो उसने ओवरफ्लो एरर दी, लेकिन लॉन्ग की रेंज अगर क्रॉस होगी तो वो मेमोरी एरर देगा, फिर दैट इज एन मेमोरी एरर, क्योंकि वो मेमोरी ओवरफ्लो है, ठीक है। तो जब भी किसी डेटा को आपने उसकी रेंज से ज्यादा डेटा दिया तो दैट इज एन ओवरफ्लो एरर। और इन तीनों की पेरेंट क्लास कौन है, अरिथमेटिक एरर। समझ में आई बात आपको। इंडेक्स एरर। यदि आप किसी ऐसे कलेक्शन पे काम कर रहे हैं जिसमें हर डेटा इंडेक्स नंबर पर है, जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्स नंबर पे होता है, लिस्ट, सेट, हैश सेट, ये सब हमने कलेक्शन पढ़े हैं। यदि आपका कोई भी कलेक्शन, मान लो अगर आपकी लिस्ट है ना, सपोज मैंने माई लिस्ट बनाई है, अब ये माई लिस्ट में अगर आपने डेटा दिया है, माई लिस्ट इक्वल टू 10, 20, 30, 40, ये आपकी लिस्ट है। अब अगर इस लिस्ट में आपने ये बोला प्रिंट माई लिस्ट ऑफ 2, तो वो क्या करेगा 0, 1, 2 सेकेंड नंबर का डेटा प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आपने बोला माई लिस्ट ऑफ 9, तो माई लिस्ट ऑफ 9 मतलब 9 नंबर का तो इंडेक्स ही नहीं है ना, मैक्सिमम इंडेक्स कितने, 0 to 3। तो दिस इज व्हाट इंडेक्स एरर। और ये लिस्ट नहीं, हर वो कलेक्शन जहां आपका डेटा इंडेक्स नंबर में स्टोर्ड होता है, यदि आप इंडेक्स को क्रॉस करेंगे तब जो एक्सेप्शंस आएंगे वो क्या कहलाएंगे, इंडेक्स एरर। दैट इज कॉल्ड एन इंडेक्स एरर। की एरर। डिक्शनरी पढ़ा है हमने, कॉन्सेप्ट याद करो, ठीक है। तो डिक्शनरी में एक डेटा जब स्टोर्ड होता है तो वो की और वैल्यू के साथ होता है। तो यदि आपने डिक्शनरी में कोई की उसके इंडेक्स से बाहर दे दी तो वो की एरर शो करेगा, दैट इज एन की एरर। ये डिक्शनरी से रिलेटेड एक्सेप्शन है।
फाइल नॉट फाउंड एरर, अभी हम जब फाइल हैंडलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर अगर सपोज मैंने आपसे बोला कि मुझे एक फाइल में से डेटा रीड करके दो, लेकिन फाइल होगी तो डेटा रीड होगा ना। अरे एक सिंपल सी बात है, अगर आप सिस्टम पे, मैंने आपको बोला चलो डी ड्राइव में वो फाइल है, उसमें से वो डेटा लेके आओ, तो अब आप जाके देखोगे तो फाइल ही नहीं मिली। तो किसी भी फाइल में अगर डेटा राइट करना है, रीड करना है, तो उस फाइल का होना जरूरी है ना। तो जब हम ये एप्लीकेशन बनाएंगे, एंड इफ योर पाइथन प्रोग्राम डू नॉट फाइल दैट फाइल, इट शोज एन एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर। इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ये भी मल्टी थ्रेडिंग के टाइम आएगा कि जब हम मल्टी थ्रेडिंग के प्रोग्राम रन करेंगे, सो देयर इज एन एक्सेप्शन ऑकर, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, क्योंकि दिस इज रिलेटेड विथ, ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एक्सेप्शन है। फाइल नॉट फाउंड इसलिए क्योंकि फाइल हार्ड डिस्क में बनती है। इंटरप्टेड एक्सेप्शन, टाइम्ड आउट एक्सेप्शन, टाइम्ड आउट एरर, ये सब एरर है, मतलब एक्चुअली दिस इज एन एरर। सबके सब में कॉमन क्या है, द लास्ट वर्ड इज एरर, एरर एरर, इंडेक्स एरर, की एरर, ठीक है, ओवरफ्लो एरर, जीरो डिवीजन एरर, बट है सब ये एक्सेप्शन की क्लासेस। दिस ऑल आर एक्सेप्शन क्लासेस इन पाइथन। समझ में आई बात आपको? तो फाइल नॉट फाउंड एरर, इंटरप्टेड एरर, टाइम्ड आउट एरर। यदि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे कभी आपने एक टाइम आउट एरर का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि सपोज आप अगर किसी बैंकिंग एप्लीकेशन में, इंटरनेट बैंकिंग में, अगर मान लो आप इंटरनेट बैंकिंग को ऑन करते हैं और आफ्टर 30 सेकंड तक अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं, यू विल गेट टाइम आउट। तो दैट इज बेसिकली टाइम आउट एरर। तो ये टाइम आउट एरर क्या है? अगेन दिस इज अ क्लास। ओके, वैल्यू एरर, वैल्यू एरर मतलब यदि मान लो आप पाइथन में किसी भी डेटा को कन्वर्ट करते हैं, जब एक टाइप से डेटा दूसरे टाइप में कन्वर्ट होता है, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि बॉस ये स्ट्रिंग है, दिस इज एन स्ट्रिंग, न्यूमेरिकल स्ट्रिंग, ओके, अब इसको कन्वर्ट करो इंटीजर में, तो हमने इंट मेथड को यूज की, ठीक। तो इंट मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन उसके लिए स्ट्रिंग का न्यूमेरिकल स्ट्रिंग होना जरूरी है ना। अरे इंट मेथड पढ़ी है ना हमने, यदि मैंने लिखा इंट, सपोज इंट 100, तो वो 100 को इंट में कन्वर्ट कर देगा। हमेशा इनपुट के आगे अपन इंट क्यों लिखते हैं, याद है आपको? इसलिए क्योंकि इनपुट जो डेटा रीड करता है वो स्ट्रिंग होता है। अब आप कभी इनपुट से नंबर की बजाय कोई कैरेक्टर दो, मतलब आपने इनपुट लिखा एंटर अ नंबर, पर आप वैल्यू दे दो हेलो, अब वो देखो आप जैसे हेलो को इंट में कन्वर्ट करेगा, वो सीधे एक्सेप्शन फेंक देगा, वैल्यू एरर। दिस इज एन वैल्यू एरर एक्सेप्शन। इंपोर्ट एरर, आपको याद है हमने पढ़ा है कि किसी भी मॉड्यूल से अगर किसी फाइल को इंपोर्ट करना है, किसी क्लास को इंपोर्ट करना है मॉड्यूल से, अब आपने एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, लेकिन जिस क्लास का नाम लिखा वो क्लास उसमें नहीं है, या किसी भी रीजन से वो इंपोर्ट स्टेटमेंट आपकी क्लास को या मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं कर पा रही है, इट थ्रोज एन इंपोर्ट एरर एक्सेप्शन। नेम एरर, नेम एरर एक्सेप्शन कब आएगा? सपोज करो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है, लेकिन डिक्लेयर किसी और नाम से किया है, बट यू कैन यूज दैट ऑब्जेक्ट विद सम अनदर नेम। अगर आपके ऑब्जेक्ट के नाम में कोई मिस्टेक हो गई है, सो इट शोज एन नेम एरर, ठीक है। एसर्शन एरर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। एसर्ट स्टेटमेंट, एसर्ट स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा, ये कंडीशन से रिलेटेड होती है एक्चुअली, दिस इज अ कंडीशनल रिलेटेड एरर, कि यदि एसर्ट स्टेटमेंट आपने लिखी, मतलब आप एक कंडीशन लिखोगे, तो अगर कंडीशन ट्रू है तब तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करेगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है देन इट थ्रोज एन एसर्शन एरर। तो जैसे हम इफ एल्स लिखते हैं ना, इट इज सिमिलर लाइक दैट, एसर्शन, एसर्शन एरर एक्सेप्शन। तो अभी मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूं आपको, एसर्ट स्टेटमेंट क्या होती है, ऐसी स्टेटमेंट जो एसर्ट के साथ लिखी जाती है, ठीक है। तो एसर्ट समझते हैं अभी अपन, इट इज बेसिकली रिलेटेड विद द कंडीशन, ठीक। इंडेंटेशन एरर, इससे तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि अगर आपके एप्लीकेशन में आप कोई भी इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं करते हैं, तो योर एप्लीकेशन विल थ्रोज एन इंडेंटेशन एरर। सिंटेक्स एरर, ये सिंटेक्स एरर वो नहीं है जो प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर आती है जनरली, क्योंकि सिंटेक्स एरर जब प्रोग्राम में आती है तो प्रोग्राम रन टाइम तक पहुंचता ही नहीं है। यहां पर सिंटेक्स एरर का मीनिंग ये है कि जब भी आप रन टाइम पे कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और अगर आप यूजर से डेटा ले रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी हम डेट के बारे में बात करेंगे कि यूजर से हमें डेट लेना होगी, तो डेट का फॉर्मेट होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ डेट, कि अगर आप डेट ले रहे हो तो आपको डेट लेना है DDMMYY के फॉर्मेट में सपोज, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये डेट इस फॉर्मेट में नहीं ली, आपने फॉर्मेट चेंज कर दिया, ओके, आपने DDMON दे दिया, जबकि आप फॉर्मेट यूज कर रहे हो DDMMYY, आपने MON दे दिया, तो दिस टाइम योर प्रोग्राम विल थ्रोज अ सिंटैक्स एरर।
तो सिंटेक्स एरर मतलब आप उसके फॉर्मेट में डेटा नहीं ले रहे हो जिस फॉर्मेट में आपको डेटा एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये वो क्लासेस हैं जिनके ऑब्जेक्ट पाइथन थ्रो करेगा जब भी कोई एक्सेप्शन जनरेट होंगे। और इसके अलावा भी इतनी ही और भी क्लासेस हैं ना, ये खत्म नहीं है। लेकिन अभी मैं एज अ बिगिनर आपको केवल उन क्लासेस को समझा रहा हूं जो अभी हम समझ सकते हैं। क्लासेस तो इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन अभी मैं सारी क्लासेस नहीं समझा सकता क्योंकि बहुत सी चीजें एडवांस पाइथन से रिलेटेड है। एक्सेप्शंस तो अब आने शुरू होंगे और आते रहेंगे, और पिछले एग्जाम प्रोग्राम्स में भी आते थे। लेकिन अभी हमने उनको समझा जिनसे अभी हम पिछले कई प्रोग्राम में रूबरू भी हुए हैं, और आने वाले प्रोग्राम में भी इन एक्सेप्शंस को हम मैनेज करेंगे। लाइक मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन एरर आएगी, इंटरप्टेड एरर। तो दिस इज व्हाट ऑल, लास्ट वर्ड आप देखो, दिस ऑल आर बेसिकली एरर, बट दिस आर मैक्सिमम एरर वो जनरेट्स एट रन टाइम, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट दिस इज एन एक्सेप्शन। तो अब ये तो बात हो गई कि ये क्लियर हो गया कि सर बॉल कौन सी है, ये तो समझ में आ गया कि कब कौन सी बॉल आने वाली है। कि अगर डिवीजन के कारण एरर आई तो जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। यदि इंडेक्स गया तो इंडेक्स एरर, इंडेंटेशन गया तो इंडेंटेशन एरर। तो सर ये तो समझ में आ गया कि किस सिचुएशन में पाइथन किस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। लेकिन अब क्या करना है, अब मुझे उन एरर को या उन एक्सेप्शन को जिनके ऑब्जेक्ट पाइथन थ्रो करेगा, अब मुझे उन एक्सेप्शंस को हैंडल करना है, अब मुझे उन एक्सेप्शंस को मैनेज करना है। तो स्टेप 1 जो इसके पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने एक्सेप्शन क्या होता है वो समझा। इस वाले लेक्चर में हमने ये समझा कि व्हाट हैपेंड या व्हाट टू डू टू हैंडल द एक्सेप्शन, कि आपको क्या करना पड़ेगा। मतलब आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि जब एक्सेप्शन आता है तो एग्जैक्टली क्या होता है। और अब तीसरे फेज में जो हमारा फाइनल फेज होगा, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन, कि क्या होता है ट्राई, क्या होता है एक्सेप्ट, क्या होता है फाइनली। कि पाइथन ने मुझे एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए 3 स्टेटमेंट दी है, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली। तो ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली को यूज करके हाउ कैन वी मैनेज द एक्सेप्शन, हाउ वी एक्सेप्ट मैनेज द एक्सेप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उसके पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट को, इसके पहले वाले लेक्चर को और इस लेक्चर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ लो। और अगर डाउट है तो कमेंट करके बता दो, नहीं है तो भी कमेंट करके बताओ। तब अच्छा बताओ, बुरा बताओ, लेकिन बताओ, ठीक है। क्योंकि बच्चे ये ध्यान रखना, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि लगे रहना पड़ेगा, इससे नहीं मिलेगा रिजल्ट, ऐसे नहीं मिलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पाइथन के साथ लगे रहना पड़ेगा आपको, तब जाके पहुंचेंगे वहां जहां पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, समझना तो पड़ेगा। मैं बार बार आपसे वही बात बोल रहा हूं कि समझना तो पड़ेगा चीजों को। क्योंकि अब जो टॉपिक्स है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, इनमें तो क्या चॉइस है बच्चा, ये तो सब पूछे जाने वाले टॉपिक्स है, यही तो पूछते हैं इंटरव्यू में। वो थोड़ी ना कोई आपसे ऑपरेटर पूछेगा, ठीक है पूछ भी ले एक आध दो, लेकिन ये तो पूछेगा, उसके बारे में तो डाउट है। डेटा टाइप ऑपरेटर ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब पाइथन में आने वाले हैं। मैंने आपको डे 1 पे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट किया था तभी बोल दिया था कि अब इसके आगे जो पाइथन है वो है एक्चुअल पाइथन, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है, और अगर आया है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा मुस्कुराते रहें, खुश रहें यार, टेंशन नहीं लेने का, सब हो जाएगा, डोंट टेक एनी टेंशन, बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।